युम जी, कैसे हैं आप? तो बात करेंगे बाबर आज़म के हवाले से, चूँकि आपको मालूम है कि कल उनको तीनों फॉर्मेट की जो कैप्टेंसी है उनसे हटा दिया था, या यूँ कह लें कि बाबर आज़म ने रिज़ाइन दे दिया था। और ओवरऑल बात करेंगे कि बाबर आज़म की ये जो 4 साला जो टेन्योर था उसमें उनकी कैसी परफ़ॉर्मेंस रही? क्या वो एज़ अ कैप्टन अपने आप को उस तरीके से प्रूव कर पाए थे जिस तरीके के वो बैटर थे, यानी कि नंबर 1? और साथ ही में जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो क्या आया कि तसल्ली बख्श थी कि इस हवाले से। और ये बात करेंगे कि पाकिस्तान की टीम में जो अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे ऑफ स्पिनर हैं, वो क्यों नहीं आ रहे, या वर्ल्ड क्लास जो बैट्समैन हैं, लाइक जैसे इंडिया के पास हैं या इंग्लैंड के पास हैं, इवन के साउथ अफ्रीका के पास और ऑस्ट्रेलिया के पास है, तो इतने अच्छे प्लेयर हमारे पास क्यों नहीं आ रही, क्या वजह है? तो इन सारी चीज़ों पे आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहले बाबर आज़म की कैप्टेंसी की बात करते हैं। तो अगर वर्ल्ड कप को देखा जाए तो बाबर आज़म की जो कैप्टेंसी वो टोटल यानी कि नाक़िस थी, पुअर उनकी कैप्टेंसी थी। और उनकी परफ़ॉर्मेंस को भी देखा जाए तो वो उस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से उनको करनी चाहिए थी। मतलब एक सिंगल मैच में वो 100 सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाए। 9 मैच उन्होंने खेले हैं और किसी में भी वो सेंचुरी करने में कामयाब नहीं रहे, और एज़ अ कैप्टन भी वो अपने आप को प्रूव करने में कामयाब नहीं रहे। चूँकि उनके डिसीजन इतने बेहतर नहीं थे, उनका जो चेंजिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वज़ह से पाकिस्तान जो है सेमीफ़ाइनल खेलने से भी कोसों दूर था, यानी कि राउंड मैच ही पाकिस्तान बाहर हो गया। और उसके अलावा भी अगर बात की जाए 4 साल में, तो एक कैप्टन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये नहीं होती कि उसने टीम को लीड करना होता है, बल्कि इसके साथ ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने प्लेयरों को तैयार करना होता है आने वाले इवेंट्स के लिए, आने वाली ट्रॉफीज़ जो होती हैं उनके लिए अपने प्लेयर को तैयार करना होता है। उस तरीके से वो अपनी टीम को लेके चलते हैं। तो अगर वर्ल्ड कप को देखा जाए तो बाबर आज़म की जो तैयारी थी वो बिल्कुल नाक़िस थी, बिल्कुल पुअर थी। बल्कि मेरी ये ख़्वाहिश थी कि बाबर आज़म पाकिस्तान की टीम की कैप्टेंसी करते, लेकिन वाक़ई उनकी कैप्टेंसी में एरर था। उस तरीके की वो कैप्टेंसी नहीं कर रहे थे जिस तरीके की उनको करनी चाहिए थी। और हमेशा से मैंने यही देखा है कि जब जिसके पास कमान आती है या जिसको लीड करने का मौका मिलता है, तो वो ये समझता है कि सारी ज़िंदगी के लिए इक़्तिदार उसको मिल गया और वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन मैंने हमेशा से देखा है कि क्रिकेट में लोग मुँह के बल गिरे हैं। जैसे ही वो आउट ऑफ फ़ॉर्म होते हैं तो दुनिया उनको जो है ना आसमान से ज़मीन पे लाने में इतनी देर नहीं करती, और बाबर आज़म के साथ भी कुछ यही हुआ, और ये उनकी अपनी गलतियों की वजह से है। मतलब एक ऑफ स्पिनर अच्छा नहीं वो अपने साथ लेके जा सके, एक लेग स्पिनर उनके पास अच्छा नहीं था। बैटिंग की अगर बात की जाए तो उनके पास कोई अच्छा बैकअप नहीं था। बॉलिंग की बात की जाए, फास्ट बॉलिंग की, तो उनके पास वहाँ पे भी बैकअप नहीं था। तो आपने किस माइंडसेट के साथ आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए हैं, और किस 4 साल कम नहीं होते पाकिस्तान में कैप्टेंसी करना। 4 साल ये किसी न्यूमेरिकल से कम नहीं है, बड़ी मुश्किल से साल 2 साल निकालते हैं कैप्टन, और उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि बेचारे खुद ही जो है ना रिज़ाइन दे देते हैं। और आज यही वजह है कि बाबर आज़म ने यूँ कह लें कि रिज़ाइन दिया नहीं, उनसे लिया गया है। विकास अशरफ ने उनसे ज़बरदस्ती रिज़ाइन लिया गया है। हालाँकि उनकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो ओडीआई में बुरी थी या टेस्ट में किसी हद तक बुरी थी, लेकिन उनसे टी20 की भी कैप्टेंसी ले ली गई थी, और सुनने में ये आ रहा था कि उनको टेस्ट कैप्टेंसी ऑफ़र की गई, तो उन्होंने उससे इनकार कर दिया। उसकी वजह ये है कि ऑस्ट्रेलिया का टूर बहुत मुश्किल है हमेशा से पाकिस्तान के लिए, और वहाँ पे जो पाकिस्तान की टीम जा रही है, आप ये देखिएगा कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के पास कोई बॉलर ही नहीं टेस्ट का, और अगर पाकिस्तान वहाँ पे एक सिंगल मैच जीत जाए तो वो किसी न्यूमेरिकल से कम नहीं होगा। मतलब हम पूरी पूरी हमारी टीम तितर-बितर हुई हुई है। अगर फास्ट बॉलिंग की बात की जाए, स्पिनर की बात की जाए, मेरे ज़हन में कोई एक सिंगल नाम नहीं आ रहा जो प्रॉपर मंझा हुआ फास्ट बॉलर हो, जो और टेस्ट का। तो हमारे पास तो टी20 के प्लेयर हैं, टी20 हम खेलते हैं। हम तो ओडीआई में जाके फँस गए थे इंडिया में, जब थोड़ा-सा वहाँ पे वेदर हॉट था, तो हमने देखा कि वहाँ पे भी प्लेयरों को मुश्किल हो रही थी अर्ली ऑन, यानी कि डे में जब मैचेज़ थे, और पाकिस्तान के प्लेयर फिटनेस के मसाइल से तो 4 रहे। तो पाकिस्तान ने ना क्रिकेट अच्छी खेली है वर्ल्ड कप में, और ना बाबर आज़म ने अच्छी कैप्टेंसी की है, और ना बाबर आज़म एक अच्छे कैप्टन के तौर पर सामने आए हैं जिस तरीके के वो बैट्समैन थे, और ना ही उन्होंने उसके लिए कोई टीम तैयार की थी। मतलब मोहम्मद नवाज़ को लेके गए हैं, जो कि मेरी समझ से बाहर है। पता नहीं उन लोगों की पार्ट टाइम इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हमारे जो रेगुलर यानी कि ऑफ स्पिनर थे लेफ्ट आर्म मोहम्मद नवाज़, उनसे बॉलिंग नहीं हो रही, और उसके बाद शादाब खान को देख लें, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। तो इनको वजह क्या थी? अपने पाँव पे खुद ही बाबर आज़म ने कुल्हाड़ी मारी, और यही वजह है, तभी जाके उनको ये दिन देखने को मिले, और उनसे कैप्टेंसी ये जो है उनसे लेके किसी हद तक ठीक भी है। लेकिन बात करेंगे कि वहाँ पे जो बाबर आज़म को भी वर्ल्ड कप में ही थे, तो बहुत ज़्यादा डिबेट होना शुरू हो गई थी। पाकिस्तान के जितने भी एक्टर हैं, मोहम्मद हफीज़ की बात की जाए, अब्दुल रज़ाक की, मोहम्मद आमिर की, शाहिद अफरीदी की, मोहम्मद यूसुफ की, जितने भी यार प्लेयर हैं, मतलब वो मीडिया चैनल के ऊपर बैठे हुए हैं, पैसे ले रहे हैं और बोली जा रहे हैं, बिला वजह बोली जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम ठीक नहीं होनी, ये जितने भी एक्स प्लेयर हैं ना, सभी ने एक ही ये तालाब का या एक ही घड़े का पानी पिया, और एक दूसरे की बहनें हैं, ये सभी मच्छी एक दूसरे की, मैं कहूँगा बहनें एक दूसरे को सेव कर रहे होते हैं, बस अपनी सीट के चक्करों में होते हैं कि किसी तरीके से हमें पीसीबी जो क्रिकेट बोर्ड है उसमें जॉब मिल जाए, और हमें जो लाखों के हिसाब से जो सैलरीज है वो मिल जाए। जबकि अगर इनको कह दिया जाए ना कि डोमेस्टिक लेवल पे जाके काम करें, फर्स्ट क्लास लेवल पे जाके काम करें, तो इनको मौत पड़ जाएगी। सॉरी मैं इसी के वर्ड इस्तेमाल करूँ, क्योंकि ये नीचे काम करने में तैयार ही नहीं है। क्या अच्छे कोच आने से टीमें मजबूत हो जाती हैं? मुझे बताएं।
ठीक है 19-20 का फ़र्क पड़ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत मोरल हाई हो जाता है, लेकिन जब तक आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी नहीं होगी, जब तक आप फर्स्ट क्लास के ऊपर पैसा नहीं लगाएँगे, आपके अच्छे प्लेयर नहीं आएँगे। क्या इंडिया की टीम जो है वो हेड कोच की वजह से मजबूत है? या ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, इंग्लैंड की बात की जाए, साउथ अफ्रीका की बात की जाए, उनके पास अगर अच्छे प्लेयर हैं, तो क्या वो उनके पास अच्छे हेड कोच हैं या उनके पास जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है? नहीं भई, वो अपना जो जो अपना पैसा है वो राइट टाइम पे राइट वे में लगा रहे हैं। राइट टाइम से मुराद ये कि अपनी वो डोमेस्टिक क्रिकेट पे लगा रहे हैं, वहाँ पे वो लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो नए लड़के हैं, यंग लड़के हैं, और वहाँ से ग्रास रूट लेवल से उनके लड़के निकल के आते हैं और फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे आके परफॉर्म करते हैं। हम क्या देते हैं अभी डोमेस्टिक में या फर्स्ट क्लास की अगर बात की जाए तो ठेंगा देते हैं। हमारे तो प्लेयर बेचारे भूखे मर रहे होते हैं, 2-2 4-4 हज़ार के लेवल में कुछ मिल नहीं रहा होता, और यही वजह है कि हमारे पास अच्छे प्लेयर आते ही नहीं हैं। और इंडिया को देखिए, वो सौरव गंगोली ने वर्ल्ड कप के दौरान ये बात कही थी कि हमारा जो पैसा है वो राइट वे में इस्तेमाल हो रहा है और राइट जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि प्लेयरों के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, और यही वजह है कि हमारे पास अच्छे प्लेयर निकल के आते हैं। हम वहाँ पे मनी लगाते हैं, उनका प्लेयर जो इंटरनेशनल क्रिकेट ना भी खेले, वो आईपीएल से या उनकी जो रणजी ट्रॉफी होती है उधर से इतने पैसे कमा लेते हैं कि वो पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल प्लेयर है उसके उनके कंपैरिजन किया जाए तो उनके बराबर वो आएंगे। इतना पैसा वो लगाते हैं, और हमारे यहाँ बेचारे प्लेयर जो है वो भूखे बेचारे खेलने के लिए गए होते हैं, उनको कोई पैसा ही नहीं दे रहा होता। और जितने भी ये जो एक्स क्रिकेटर हैं, ये अपनी शीटें संभाल के बैठे होते हैं और ये क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। वैसे लिखवा लें, अगर विराट कोहली भी आ जाए ना पाकिस्तान की कोचिंग के लिए, केन विलियमसन आ जाए, और उधर से बॉलिंग की बात कीजिए जसप्रीत बुमराह आ जाए, या इंग्लैंड की तरफ से कुछ, या ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अच्छे बॉलर आ जाए, तो पाकिस्तान की बॉलिंग में उनकी आने से निखार नहीं होगा। वो तो थोड़ी बहुत ही आपकी डायरेक्शन ही सही कर सकते हैं। असल नेचुरल टैलेंट आपके अंदर होता है, आपके अंदर एबिलिटी होती है कुछ करने की। तो जब तक वो आपके पास ग्रास रूट लेवल से या फर्स्ट क्लास लेवल से, डोमेस्टिक लेवल से अच्छे प्लेयर नहीं आएँगे, तो वो नहीं हो सकता भई। बाकी टीमों को देखें, एक तो वो पैसा अपने जो डोमेस्टिक लेवल पे अपने प्लेयरों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, और वहाँ से उनके प्लेयर आते हैं। कोई इंटरनेशनल वो बायर्स नहीं प्लेयर लेके आते, या कोई हेड कोच नहीं होता कि कहता है जी इस बंदे को खिला दें, या कोई चीफ सेलेक्टर नहीं कहता इस बंदे को खिला दें। आप तो डोमेस्टिक लेवल पे जाने के लिए तैयार नहीं है। वैसे ही जैसे पाकिस्तान में कोई प्लेयर डोमेस्टिक से जैसे कैसे करके इंटरनेशनल टीम में आ जाता है, तो जब वो आउट ऑफ फॉर्म होता है, तो उनको कहा जाए ना टीम से वो बाहर हो जाए कि आप डोमेस्टिक खेल लें, तो वो कहते हैं हमारी कमिटमेंट्स हैं जी, लीग हमने खेलनी है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो भाई अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर आप टीम में सिलेक्शन भी नहीं होंगे। आपने सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है ना, ये लाजमी रखना चाहिए कि जब कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो या टीम से बाहर होता है, तो जाकर डोमेस्टिक खेलेगा। वो डोमेस्टिक नहीं खेलता तो उसको वापस टीम में नहीं लेना। लीग से बिहाफ पे उनको ले आते हैं, T20 की लीगें हो रही हैं उनकी बिना बिहाफ पे, और यही वजह है कि आपकी T20 की टीम है, ना आपके पास टेस्ट की टीम है इस टाइम, और ना ही आपके पास ओडीआई के बॉलर हैं। तो मतलब क्या खाक टीम आपने तैयार की हुई है। सौरव गंगोली ने उसी इंटरव्यू में कहा था कि अगर आपने अच्छे प्लेयर बनाने हैं तो आपको 4 डे क्रिकेट खेलनी होगी। शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट से आपके अच्छे प्लेयर नहीं निकलेंगे। हमने देखा बहुत सारे प्लेयरों को जब सेंचुरी स्कोर या 70-80 कर रहे थे, उनको ग्रोइंग आ रही थी, उनको फिटनेस के मसाइल से 2-4 हो रहे थे, और तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से हैं कि क्योंकि हम डोमेस्टिक लेवल पे जाके क्रिकेट नहीं खेलते, या हम बड़ी जो क्रिकेट है 4 डे वो नहीं खेलते। हमने अपना जो इतना सारा कॉन्सेंट्रेशन है वो कर लिया वो T20 के ऊपर। तो फिर ऐसे ही होगा। बहरहाल बाबर आज़म के साथ ज़्यादती तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि 4 साल कम नहीं होते, और 4 साल में वो सिंगल ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान को जितवाने में कामयाब नहीं रहे, और एक अच्छी टीम बनाने में कामयाब नहीं रहे। एक अच्छा कप्तान एक अच्छी टीम बनाता है, और एक अच्छी टीम कोई भी टूर्नामेंट जीत सकती है हमेशा, ये मेरी बात याद रखें। और टीवी पे और टॉक शोज़ के ऊपर बातें करने से प्लेयर अच्छे नहीं बनते। खुदारा अपने पैसे और पेट की जगह को छोड़ के पाकिस्तान के लिए काम करें, नीचे जाके काम करें। सिर्फ मुंह की हद तक बातें ना करें कि जी मुझे ऊपर जो काम करने हमें कोई फ़ायदा नहीं, जब नीचे काम करना चाहते हैं, जबकि आपको नीचे काम करना तो कह दें तो आपकी मसरूफियात ही नहीं होती, ख़त्म होती, यानी कि आपकी पर्सनल मसरूफियात होती हैं। हर बंदा पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम की जो है ना, वो कोचिंग करना चाहता है, वहाँ पे जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे पैसा है, और पैसा ही जो है ना वही सब कुछ है आजकल के दौर में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता है एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।